जय हिंद दोस्तों। हम सभी भारतीय जानते हैं कि पहलगाम में जो निर्दयी पूर्वक पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला हुआ उसका बदला भारत ने लिया। उस बदला को लेने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 साइट को टारगेट किया। 1 नंबर में है बहावलपुर, 2 नंबर में है मुरीदके, 3 नंबर में है कोटली, 4 नंबर गुलपुर, 5 नंबर सवाई, 6 नंबर सरजाल और बरनाला और 7 नंबर में है महमूना। 8 नंबर और 9 नंबर आगे आप लोगों को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत ने इन्हीं 9 साइटों को क्यों टारगेट पर लिया। चलिए हम लोग जानते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के इकोसिस्टम में उनकी अहमियत को लेकर एनालिसिस किया, आधार पर इन 9 साइटों को टारगेट किया। ठीक है, जिसमें 1 नंबर में आता है बहावलपुर। इसको भारत ने क्यों टारगेट पर लिया तो समझिए। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में स्थित बहावलपुर को भारत ने सबसे बड़ा टारगेट बनाया। इसकी वजह यह है कि यह शहर व्यापक रूप से मसूद अजहर के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। उसी के आधार पर इस आतंकवादी समूह ने 2001 में संसद हमले और 2019 में पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट सहित भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है। इसलिए भारत ने बहावलपुर को टारगेट पर और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। 2 नंबर में आता है मुरीदके। तो मुरीदके को भारत ने क्यों टारगेट किया इसको देखिए। मुरीदके लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह लश्कर तैयबा और उसकी शाखा जमात उद दावा का लंबे समय से केंद्र है। 200 एकड़ से अधिक में फैले मुरीदके आतंकवादी गढ़ में ट्रेनिंग एरिया है। भारत के अनुसार लश्कर तैयबा ने ही 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। 26/11 के हमलावरों को यहीं से ट्रेनिंग मिली थी, इसलिए भारत ने इसको नेस्तनाबूद किया। 3 नंबर में आता है कोटली। 3 नंबर में क्या कोटली आता है। तो कोटली पीओके में स्थित है। इसे कई बार आत्मघाती हमलावरों और विद्रोहियों के लिए एक प्रमुख ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में चिन्हित किया गया है। सूत्रों के अनुसार बताएं तो कोटली में किसी भी समय 50 से अधिक आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। इसलिए भारत ने अपने टारगेट पर इसको लिया और नेस्तो नाबूद कर दिया। 4 नंबर पे आता है गुलपुर। तो माना जाता है कि गुलपुर का इस्तेमाल 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड लॉन्च पैड के रूप में बार बार किया गया है। इसलिए भारत ने इसको टारगेट बनाया। लेकिन मेन कारण देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस जगह का इस्तेमाल उन आतंकियों के लिए एक मंच के रूप में किया जाता था जो उन क्षेत्रों में भारतीय सुरक्षा काफिले और नागरिक ठिकानों पर हमले करते थे। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाई के तरफ कि सवाई को भारत ने क्यों अपने टारगेट पर लिया। सवाई को उत्तरी कश्मीर विशेषकर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हमलों से जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए भारत ने इसको अपने टारगेट पर लिया और इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है सरजाल और बरनाला। घुसपैठ के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के करीब स्थित सरजाल और बरनाला को घुसपैठ के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। इसलिए भारत ने इसे अपने टारगेट पर लिया और इसको नेस्तनाबूद करके मिट्टी में मिला दिया। 7वां नंबर पे आता है महमूना। तो इसके बारे में मैं बता दूं, यह हिजबुल मुजाहिदीन की उपस्थिति सियालकोट के पास स्थित महमूना कैंप का इस्तेमाल कश्मीर में
ऐतिहासिक रूप से सक्रिय आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा किया जाता था। इसलिए भारत ने इस महमूना को अपने टारगेट पर लिया और उसको नेस्तनाबूद किया। तो इस तरह भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो अब हम लोग चलेंगे अपने क्लास के तरफ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से लिया गया चैप्टर समीकरण, जिसमें हम लोग देखेंगे विलोपन विधि को। इसी का नाम है लुप्तीकरण विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण जो होता है 10th क्लास में जो समीकरण पढ़ना है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म। तो देखिए जनरल फॉर्म होता है समीकरण का a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 होता है। यह हो गया हम लोगों का जनरल फॉर्म। क्या चीज़ का जनरल फॉर्म है, तो यह है युगपत समीकरण का जनरल फॉर्म। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कहने का मतलब है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल को, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 4 हो गया। इसमें चर कितना है, 2 है। तो एगो समीकरण ई हो गया, एक और समीकरण लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 5 हो गया। एक समीकरण यह हो गया। तो देखिए इसमें भी दो चर है, तो एगो समीकरण यहाँ, एगो समीकरण यहाँ। तो जब समीकरण डबल हो जाता है उसी को बोलते हैं युग्म, बोले तो पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में इसी को डील करने वाले हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे तो उसमें x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखिए इसका रूल्स यह होता है, रूल्स यह होता है कि यदि समीकरण का साइन सेम रहे, समीकरण का साइन कैसा रहे, सेम रहे। कहने का मतलब है कि x वाला और x वाला, दोनों x वाला यदि साइन सेम सेम रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये 3x प्लस 4y बराबर 5 हो गया, 4x प्लस 5y बराबर 6 हो गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों सेम सेम रहे। x का वैल्यू यह समझिए, यह x वाला साइन है, यह y वाला साइन है। ठीक है, तो यदि x वाला साइन दोनों प्लस प्लस रहता है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब घटाया जाएगा ना तो नीचे वाला साइन के अनुसार, नीचे वाला इस सब साइन के अनुसार यहाँ पे साइन बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे चेंज होगा, जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद में देखिए जब y का साइन माइनस माइनस रहे चाहे वो भी प्लस प्लस रहे, कहने का मतलब है कि दोनों साइन प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो घटाएंगे। और घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 नंबर में है, रूल नंबर 2 में है यदि साइन डिफरेंट रहे, कहने का मतलब है कि ऊपर वाला प्लस रहे तो नीचे वाला माइनस, चाहे ऊपर वाला माइनस रहे तो नीचे वाला प्लस। तो यदि चिन्ह अलग अलग रहेगा तो उस स्थिति में समीकरण को जोड़कर बनाएंगे, और जब जोड़ा जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई साइन चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, युगपत समीकरण का रूल यही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को डील करने की, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आप लोगों के सामने है, इसको हम लोग चलते हैं हल करने कि इसका हल कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, फर्स्ट वाला समीकरण हो गया समीकरण 1, सेकंड वाला हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को देखकर सोचेंगे कि जोड़कर बनाएंगे तब इजी होगा कि घटाकर बनाएंगे तब इजी होगा। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, समीकरण को जब जोड़कर बनाया जाता है ना तब समीकरण का सॉल्यूशन इजी हो जाता है। ठीक है, और घटाकर बनाया जाता है तो वो भी इजी होता है, लेकिन उसमें 1-2 काम बढ़ जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समीकरण को देखें और उसको जोड़कर बनाएं। ठीक है, तो जोड़कर बनाने के लिए
जिस चर का साइन अलग अलग होगा उसी पर काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए खूब बढ़िया से देखिए, इसका साइन है प्लस प्लस और इसका साइन है प्लस माइनस, तो y का साइन अलग अलग है तो हम लोग y पर ही काम करेंगे। कहने का मतलब है कि y को ही हम लोग घटाएंगे। तो चलिए, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो, एक प्लस समीकरण दो। बताइए तो समीकरण को जोड़े क्यों जोड़े? क्योंकि साइन अलग अलग है। रूल को देख लीजिए, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। रूल में बताया गया है कि जब साइन अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। जब साइन अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे और जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। तो चलिए जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, उसके बाद में x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो जोड़ने पर यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा। तो देखिए ये प्लस में है माइनस में कट गया। अब इसको जोड़ना है तो एगो दूगो x हो गया, ये बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, या x बराबर हो गया 8/2, कट के हो जाएगा 4। x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हम लोगों को निकालना है x और y दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब y का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए। अब देखिए किसका नाम आया है, समीकरण 1 का नाम आया है। जिसका नाम आएगा, जिस समीकरण का नाम आएगा उसी समीकरण को नीचे उतारेंगे। तो किस समीकरण का नाम आया है 1 नंबर, तो 1 नंबर उतार देंगे। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और y है तो y, बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब y का वैल्यू निकाल देते हैं, 5 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे x बराबर कितना आ गया है 4 और y बराबर कितना आ गया है 1। यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और आप लोग समझ जाइए, जब साइन अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदलता है और वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, ठीक है। हालांकि है इजी, उस जोड़ने पर जब साइन अलग अलग रहता है तो समीकरण को जोड़ा जाता है, और इस विधि में जब साइन चेंज नहीं करता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखने कि उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन में आएगा गुणांक वाला, इसमें यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है। अब की बार में गुणांक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में गुणांक नहीं था, कहने का मतलब है कि x के साथ में कोई संख्या नहीं था, y के साथ में कोई संख्या नहीं था। अब की बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें x के साथ में भी संख्या है और y के साथ में भी संख्या है। तो देखिए इसको लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। तो जुगपद समीकरण बनाने के लिए x का गुणांक चाहे y का गुणांक बराबर करना पड़ता है। अब देखेंगे कि इसमें आप x पे काम करते हैं कि y पे काम करते हैं। यदि x पे काम करना होगा तो x के गुणांक को बराबर करेंगे, y पे काम करना होगा तो y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो देखिए हम लोग खोजेंगे ना कि किसमें प्लस माइनस है, डिफरेंट साइन किसमें, उसी पे काम करेंगे। तो किसमें है, y वाला में डिफरेंट साइन है, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, y वाला पर ही हम लोग काम करेंगे। तो देखिए अब काम करने के लिए गुणांक वाला में गुणांक को बराबर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए y का गुणांक कितना है 4 है, इस y का गुणांक कितना है 2 है। तो यदि इस समीकरण में आप 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, अपना काम हो गया ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो साइन अलग अलग है तो जोड़ देंगे। समीकरण 2, लेकिन अब की बार समीकरण 2 में 2 से गुना किया गया है। क्यों गुना किया गया है, तो इस गुणांक को इसके बराबर करने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, ऊपर में तो कोई काम नहीं करना है, सिर्फ इसको उतार देना है। तो 3x + 4y = 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए ये जो गुना किया गया है, 2 से गुना किया गया है, तो सिर्फ इसमें अब गुना नहीं होगा, इसके चलते यहाँ पे 2 आया है, लेकिन यह 2 सभी में गुना करेगा, यहाँ पे गुना करेगा, यहाँ पे तीनों जगहों पर गुना करेगा। तो हो गया 2 दूना 4y,
आप बराबर 2 दूना फिर 4। अब जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ का साइन है तो साइन तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं, यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 गुआ 4 को कितना हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा, होगा ना। 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बराबर 14/7 कट गया 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का वैल्यू किस में लिखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हैं। x का मान लिख लीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 का नाम आया है, यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए 1 नंबर उतारेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 गुना x का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस 4y है तो 4y बराबर 10 है तो 10 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। उसके बाद में 4y बराबर कितना हो गया, 4, या y बराबर हो गया 4/4 कट के 1, या y बराबर कितना आ गया, 1। इसलिए फाइनल आंसर, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, बात को आप लोग समझ गए। तो देखिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बनाए जोड़कर, 2 नंबर क्वेश्चन बनाए जोड़कर, एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको हम लोग बनाएंगे घटाकर, कि घटाओ पर कैसे बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब ना देखिए, इसमें तो यहाँ पर भी प्लस है, 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 x का भी साइन सेम है, y का भी साइन सेम है। तो अभी हम लोग रूल में देखे हैं कि जब साइन सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को बनाने के लिए तो घटा कर ही बनाएंगे। अब आपके मन पर है कि आप x को कटाना चाहते हैं कि y को कटाना चाहते हैं, तो हर एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि y को ही कटा दें। ठीक है, तो y को ही कटाते हैं। तो देखिए सबसे पहले y को कटाने के लिए हम लोगों को y का गुणांक बराबर करना होगा। तो यदि अब देखिए गुणांक बराबर करने के लिए नीचे वाला जो गुणांक होता है इससे गुना कर देते हैं ऊपर, और ऊपर वाला जो गुणांक होता है उससे गुना कर देते हैं नीचे, बस आराम से हो जाता है। अब कैसे, तो 8 3 का 24 है, फिर 3 8 है 24, बराबर हो गया ना। इधर और इधर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, जिसको आप कटा रहे हैं उसका गुणांक बराबर आ रहा है कि नहीं, इससे मतलब है। तो आ गया। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1, लेकिन इसमें आपकी बार काम हुआ है 3 से गुना किया गया है, साइन सेम सेम है तो क्या करेंगे, तो घटाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2, इसमें कितना से गुना हुआ है, 8 से। अब गुना कीजिए, यह 3 इन तीनों में गुना करेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, 15x प्लस 8 3 का 24y बराबर 9 3 का 27 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिए, 8 दूना 16x प्लस 8 3 का 24y बराबर 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब घटाया जाता है तो साइन चेंज होता है। आप लोग रूल में वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए घटाया जाता है तो इस साइन के अनुसार घटाया जाता है। जो नीचे वाला समीकरण है ना, नीचे वाला समीकरण के साइन के अनुसार साइन को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए पूछा जाए कि 16 का साइन प्लस है कि माइनस, तो आप बताइएगा माइनस। 24 का साइन प्लस है कि माइनस, तो माइनस होगा। 32 का साइन प्लस है कि माइनस, माइनस, तो नीचे वाला साइन होगा। ठीक है, जब साइन चेंज होता है तो ऊपर वाला साइन खत्म हो जाता है, नीचे वाला साइन आता है। ठीक है, तो देखिए यह तो कट गया, लिखेंगे इसलिए 15 में से 16 जाएगा तो -x हो जाएगा, और 27 में से 32 जाएगा तो -5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, अपना 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब लिखेंगे ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर उतार लेंगे तो 1 नंबर में है 5x प्लस 8y बराबर 9 है। ठीक है,
अब इसमें देखिए 5 गुना x का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, तो x का वैल्यू 5 आया है तो 5, 8y है तो 8y बराबर 9 है तो 9। अब गुना करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, इधर 8y है तो 8y बराबर 9 है तो 9, या 8y बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो गया, या 8y बराबर, अब देखिए 9 में से 25 जाएगा कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, या y बराबर -16/8 हो गया, 8 दूना 16, या y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा x बराबर 5 और y बराबर कितना हो जाएगा, -2। यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आ गया। 3 गो क्वेश्चन हम लोग बताएं, 2 गो क्वेश्चन बनाए प्लस प्लस पर मतलब जोड़ पर, और 1 गो क्वेश्चन बनाए माइनस पर मतलब घटाकर। ठीक है, होमवर्क के तौर पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।